हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एन फैक्टर को निकालने के रूल्स देखे और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो हम बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो हम बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स्ड amount of solvent at constant temperature। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या है? डिजॉल्व है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यह एक बीकर है जिसके अंदर, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? शुगर ऐड किया। मान लेते हैं कि इस 1 लीटर वाटर में शुगर का 20 ग्राम मैक्सिमम क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है। 20 ग्राम मैक्सिमम क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है। तो इसी को इसकी क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉइंट ये है कि अगर जो आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट का जो अमाउंट आपने डाला, मैक्सिमम जितना डालना चाहिए था, मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो रहा था? 20 ग्राम। अगर उससे आपने कम ऐड किया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम जितना अमाउंट डिजॉल्व होना चाहिए था सॉल्यूट का, वो मैक्सिमम से क्या है? कम अमाउंट डिजॉल्व है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर। तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम जितना डिजॉल्व होना चाहिए उतना ही अगर डिजॉल्व हुआ है, तो इस केस में उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस केस में उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया है, अगर वो मैक्सिमम से भी ज्यादा हमने डिजॉल्व किया है, मैक्सिमम जितना डिजॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा हमने डाल दिया, तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में क्या है? डिजॉल्व है, किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी, अगर आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व किया मैक्सिमम से कम डिजॉल्व किया, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन बनता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और अगर आपने मैक्सिमम जितना डिजॉल्व होना चाहिए उतना ही आपने डिजॉल्व किया, तो उस केस में वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। और अगर आपने मैक्सिमम से ज्यादा डिजॉल्व किया, तो उस केस में वो सॉल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। प्लस सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। थर्ड फैक्टर हमारा जो है वो हमारा है प्रेशर। प्रेशर पे भी हमारा सॉल्युबिलिटी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी हमारा 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब हम सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो हम वहां पर जरूर कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हम यहां पे एक फैक्टर लेते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब ये होता है पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। मतलब जो जैसा होगा उसी में डिजॉल्व होगा, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जिस नेचर का सॉल्यूट है उसी नेचर का क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट भी होना चाहिए। मतलब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। क्लियर है? पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, Na+ और Cl-। अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करोगे तो वाटर सॉल्वेंट कैसा है? पोलर है। तो ये सोडियम क्लोराइड वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोलर है। जबकि अगर हम इसी को क्या करते हैं, बेंजीन में ऐड करते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट में, तो बेंजीन सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन पोलर होता है, तो ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। जबकि वहीं अगर हम बात करते हैं नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के घरों में जो व्हाइट कलर के गोल सा जो है कपड़ों के साथ रखा जाता है, बॉल टाइप का होता है व्हाइट व्हाइट, वही क्या है? आपका नेफ्थलीन है। तो नेफ्थलीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक है, और इस नेफ्थलीन को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या है? पोलर है। तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। जबकि अगर इसी को हम बेंजीन में डालते हैं तो ये बेंजीन में क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो इससे एकदम क्लियर हो गया आपको कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, अगर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं कहां पे? इन वाटर में, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किस डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सॉल्यूट है AB, A पे प्लस चार्ज है और B पे माइनस चार्ज है, पोलर है। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिटी का डिफरेंस है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वाटर का जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वह इसके नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और इसी रिलीज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और यही हाइड्रेशन एनर्जी जो कि कैसा है? एक्सोथर्मिक है, रिलीज हो रहा है। यही हाइड्रेशन एनर्जी क्या करता है? A और B के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज होता है। और इसी एनर्जी को जब ये यूटिलाइज होगा तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या है? लैटिस एनर्जी, जो कि क्या है? यहाँ पे एक एंडोथर्मिक है। तो सिर्फ कई बच्चे ये सोचते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये सही है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलता है आयनिक साइड में कि कंपाउंड पोलर तो है लेकिन वो वाटर में क्या हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाल रहे हो तो ये जरूरी है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होनी चाहिए वो लैटिस एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी क्या करती है, ए और बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर ये रिलीज एनर्जी कम है तो ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, जिससे कि ए बी इस वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये नेसेसरी है कि हमारा आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो, इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इस पर एक बोर्ड का क्वेश्चन भी आता है कि एल्किल हैलाइड में हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और आर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एल्किल हैलाइड पोलर है लेकिन फिर भी यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, जबकि वाटर भी हमारा क्या है, पोलर है। वाटर भी हमारा पोलर है और एल्किल हैलाइड भी पोलर है, लेकिन एल्किल हैलाइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आरएस के बीच के बॉन्ड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, जिससे कि हमारा एल्किल हैलाइड वाटर में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गया किसकी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्विटी में टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे और प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे।